जब बात उत्तर प्रदेश की हो और वहाँ आपराधिक मामलों की चर्चा ना हो, खासतौर से हत्या और बलात्कार, तो लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी डिबेट उठा के देखिए तो वहाँ मुख्य रूप से मुद्दा क्या होता है, बलात्कार का होता है और हत्या का होता है, और सभी राजनीतिक दल अपने विरोधी दल के आंकड़े को गिनाने में लगे रहते हैं। आज का डिबेट भी कुछ इसी प्रकार था और सामने थे अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया, और साथ ही ऑडियंस भी सवाल पूछ रही थी। ऑडियंस तो सवाल तो पूछ रही है दोनों से, लेकिन किस पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्यादा संतुष्ट कर पाते हैं अपने जवाब से, इसको देखेंगे आज के डिबेट वीडियो में। और साथ ही देखेंगे उत्तर प्रदेश के आपराधिक मामलों के आंकड़े, खासतौर से बलात्कार के और हत्या के। अखिलेश यादव के शासनकाल में कितने हत्याएं और बलात्कार हुई और उसका कन्विक्शन रेट क्या था, ये पूरी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ काल में जो हत्या और बलात्कार हुए उनका आंकड़ा देखेंगे और कन्विक्शन रेट क्या है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा हमला आप पर किया अनुराग भदौरिया जी से आप बोलिए, उसके बाद मैं आलोक जी पर आऊंगी। माफियाओं का राज चलता था, अतीक अहमद से लेकर लिस्ट खत्म नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि जितना एक्शन या इनकाउंटर हुआ है वो सभी मुस्लिम धर्म के लोगों का ही हुआ है। अनेकों हिंदू धर्म को मानने वाले माफियाओं का भी वहां पर एनकाउंटर हुआ है। तो वैसे मुद्दे तो आप उठाते नहीं क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करते हैं। जवाब दीजिए। आइए नवाब नादिन चंगेजी, आइए। देखिए, सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो शुरुआत की, कहा टूटी साइकिल, शायद वो भूल गए हैं उसी साइकिल पे बैठ के वो दिल्ली तक पहुंचे थे, और वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने इनको डबल एजी बनाया था। उसका जब सम्मान नहीं कर सकते तो सोचिए दूसरे का क्या सम्मान करेंगे, ये हालत इनकी है। और ये भूल गए हैं कि अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती है, ये 33 सीटें जीते हैं, और डिबेट में इलू इलू करते रह गए। आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी 37 सीटें। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की, तो मैं आपको बता दूं, महिला सम्मान में अगर एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो 2025 का हत्या, अपहरण, दहेज यूपी नंबर 1 है। महिलाओं की हालत है कि लखीमपुर में जब कोचिंग क्लास में बच्ची जाती है तो कोचिंग क्लास के अंदर तक लड़का छेड़ता नजर आता है। तो आपने क्या किया? मेरठ में बच्ची के साथ, शादीशुदा एक लेडी के साथ अन्याय हुआ, उसके बच्चे, दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं तो शब्दों में भी नहीं बोल सकता। मेरठ में एक बच्ची के साथ इसी तरह का अन्याय हुआ। इसी तरह का अन्याय शाहजहांपुर में बेटी के साथ हुआ, तो कानपुर में इसी तरह से बच्ची के साथ अन्याय हुआ। लगातार बच्चियों के साथ अन्याय आपकी सरकार में बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर सिर्फ बात करोगे इलू इलू की। आप बताइए कि किस तरह की बात आप करना चाहते हैं। आपके यहाँ हिंसा कासगंज, बहराइच, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके मां, उसके बाप को दे दोगे, आप उसका घर गिरा दोगे। अगर आपको घर गिराना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप उसको कानूनन नोटिस दीजिए। आप देखिए उसके लीगल इलीगल है या नहीं है। आप सामूहिक दंड नहीं दे सकते तो क्या आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे? हम सिर्फ इस बात के लिए कि ताली पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर देंगे तो इस तरह हम हमारे हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है। फिर हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फिर हमारे यहाँ पे और जो तालिबानी देश उसमें क्या अंतर रह जाएगा? अंतर इसलिए क्योंकि हम सभी धर्मों के, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। अगर कोई अपराधी है तो एक व्यक्ति होगा ना, और आप तो खुद इतने बड़े वकील हैं। उत्तर देता हूं। और लास्ट में एक लाइन और ऐड करूंगा, जाते जाते 10 टॉप माफियाओं का नाम बता के जाएंगे। अभी जो हैं जिन पे 50 से ज्यादा अधिक मुकदमे हैं, जो इनके यहाँ माननीय बने हुए हैं, बनारस से लेके गाजियाबाद तक, नाम बता के जाएंगे। अनुराग जी, हम लोग चले जाते हैं, आप बोलिए, है ना? ठीक। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर है उनको मिट्टी में मिला रही है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विधानसभा उत्तर प्रदेश की कार्रवाई चल रही थी, माफियाओं की बात आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी जनता को, मिट्टी में मिला देंगे इन दंगाइयों को। और उसके बाद आंखों से आंसू किसके टपके? अखिलेश यादव। कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे? मेरे जुड़वे भाई है भाई, मुंह बोले भाई है। ये तो हालत है। अब
महिला की बात करते हैं, महिला की बात मत किया करो भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तुम्हारी पार्टी है गायत्री प्रजापति, उसके खिलाफ रेप का आरोप लगा, उसको मंत्री बना रखा था। अच्छा, आधे मुख्यमंत्री कौन थे पूरा उत्तर प्रदेश? आलोक जी की बारी है। बीच में ना अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लूं, पूरा कर लेने बीच में ना बोलिए, पूरा कर लेने दीजिए, घूम रहे थे बीच वोट में ना लेने के बोलिए। लिए, पूरा कर लीजिए। राज्यसभा का चुनाव आया तो उनकी अरे बीच धर्मपत्नी में को ना उनसे बोलिए, वोट डर मांग गए रहे बेचारे। थे। जब लोकसभा ये का विकेट चुनाव गिर आया तो चुका उन्हीं है। का पति ये विकेट गिर चुका है। गायत्री प्रजापति है, इनको- उनकी पत्नी को लेकर वोट मांग रहे थे। आप वोट मांगते टाइम आपको याद नहीं आता है, मैंने अच्छा, हो सत्ता गया। चाहिए, सत्ता में आप सब दो कुछ लाइन में खत्म compromise कीजिए, कर आलोक देते जी हैं। बोलेंगे अब, चलिए। हाँ। देखिए, गायत्री प्रजापति को आधे मुख्यमंत्री, आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहते थे उस समय, अच्छा, और इसको हटाया सुना। बीच। अच्छा, दर्द हो रहा है? सुना तुमने? अरे बरनौल दे, दर्द हो रहा है, और तो सुना, दर्द हो गया। झूठ बोलो। अरे बरनौल लगाए, बरनौल लाए, झूठ बोलोगे लगाए, टोका जाएगा। मरहम करो भैया, फट जाएगा, दर्द बहुत है। हमें पता है। ये ऐसे, ये कमजोर प्रवक्ता जब आता है ना तो वो डरता है। अच्छा, हर तो दो हम- वर्ड बाहर अरे आएगा बीच में अनुराग से। जी बंद कर दीजिए, बीच में खत्म मत कीजिए, बोलो खत्म भाई। कीजिए, हम पूरी बात, कम दो लाइन में। करें, अरे आप आवाज बताइए। दीजिए, अब मैं माइक लूंगी। अब अगर जिसका नाम मैंने लिया है उसके अतिरिक्त कोई बोलेगा मैं माइक लूंगी। पूरी कीजिए अपनी बात, दो लाइन में, अब फिर बड़ी आलोक जी। जिम्मेदारी दो से मैं लाइन। आपको बात बताता हूं। संविधान की बात कर रहे थे। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब 7 हमारी बहनें मुजफ्फरनगर दंगों में उनके साथ बलात्कार होता है, 100 दिन तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा हो जाता है तो मौलाना अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते। और ये मैं डटके की चोट पे कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने से पूछा बीच में ना बोले प्लीज। सिंदूर उजड़ा था, तब आप क्रिकेट खेलने क्यों गए? बताइए मुझे। ये चुप है। या क्या शांत हो जरूरत जाओ, पड़ी थी क्रिकेट नहीं खेलने हो की? पाएगा, तुमसे आप नहीं हो सामने पाएगा, 26 तुमसे नहीं हो आप पाएगा, मौलाना नहीं हो को बोलेंगे पाएगा, अखिलेश यादव तुम्हारे को, बस का आपको नहीं है। यही नहीं पता है कोई जब कौन किस धर्म का? ये पता है कौन है? कौन? ये पता है? ये वो है जिसने हमारी हाँ, जिंदगी ये बनाई। देखो, जिंदगी ये कौन है? ये वो पता है है? जिसने सुनो, इनकी जिंदगी बनाई अब बताते है। हैं। ये वो है देखो, जिन्होंने अब शांत आइन हो जाओ। पर्सनल क्यों हो रहे हैं अनुराग जी? अरे करने मैंने दीजिए। पहली बार नहीं टोका, उनका स्तर पर्सनल मत वही है बनाइए ना। वो पर्सनल अगर बोल- उन पर ऐसे मत लिखिए। नहीं बोले, वो आपके नेता पर बोल रहे हैं। नो, आप अनुराग भदौरिया पर नहीं बोल ये रहे। बच्चे हैं, अभी आप बता रहे हैं। बाकी- अभी कभी आप बिना पेंट सुनिए, के आ जाते हैं, अब कभी ये कभी। सुनिए, आपको दो लाइन में। अब ये सुनिए, बच्चे हैं, कभी बिना ये पैजामा सुनिए, के बैठ जाते हैं कभी। ये इनका मैनिफेस्टो है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? इसमें लिखा है अगर आतंकवाद का भी मुकदमा चल रहा होगा लेकिन मुसलमान होगा आरोपी तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठीक है, करारा आलोक जी। थप्पड़ मारा आलोक जी। और एक मुकदमा वापस नहीं लेने दिया। दूसरी बात, एक मिनट, जल्दी पूरा जब हमारी बेटियों की बात आए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या, एक लाइन पढ़ देता हूं, लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 30,000 रुपए देंगे। हिंदुओं की बच्चियों को क्यों नहीं सभी देंगे? को दिया, क्या ईसाइयों बात को कर क्यों रहे नहीं हो? देंगे? सभी को दिया अरे इन लोगों तुम्हारा ने। मैनिफेस्टो सभी को कहता है। लैपटॉप दिया। सिर्फ जी आपसे सवाल। अंजना जी, अंजना जब जी, आप कार्रवाई कहते हैं क्या कि हुई? देश कानून से चलेगा तो जो संवैधानिक पद पे एक विराजमान व्यक्ति है अगर वह कानूनी प्रक्रिया में त्वरित न्याय के लिए छेड़खानी भी करता है तो वह भी तो कानून का उल्लंघन है ना। आप बताइए किसकी बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो? जो त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती है चाहे कुछ भी चल जाता है तो वह भी तो तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं एक सेकंड। पेशे से। मैं वरिष्ठ बोलिए, अधिवक्ता हूं, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कानून प्रक्रिया है उसका पालन करिए और उसके बाद बुलडोजर चलिए, और स्टे नहीं किया बुलडोजर चलाना। क्यों? अगर कोई कब्जा कर रहा है सरकारी जमीन पे, रोड को ब्लॉक करके अपनी दुकान बनाएगा और वहां जूस में मूत्र मिला के और आपकी थूक मिला के बेचेगा तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा उस पर, बिल्कुल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर बुलडोजर एक्शन पर स्टे किया। गुंडे भी नहीं बोलते ऐसा यार। स्टे किया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप। ये भाषा कोई बोलने की है? जब का रेप हुआ था हाथरस के अंदर, तो जब उसका 11-12 बजे के आसपास रेप के बाद उसको मार दिया गया था तो वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़की बेटियां सुरक्षित हैं। किस तरीके से सुरक्षित है सर? जवाब दीजिए। देखिए, अगर एक भी बलात्कार की घटना होती है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैं आज तक में ही कार्यक्रम चल रहा था, मैं भी सम्मिलित था। एनसीआरबी डेटा ये कह रहे थे, देखिए कैसे आधी अधूरी जानकारी देते हैं। कह रहे थे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स उत्तर प्रदेश में है। गलत कह रहे हैं। 2023 का डेटा उठा लीजिए। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश से दुगने
रेप के केसेस है, उसने जबकि बच्ची के उनकी बारे में जनसंख्या पूछा था, 1 उसका तिहाई है। जवाब अगर मैं मजबूत हूं, मैं अपनी बारी में, उस भाई ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया, अगर एक भी रेप होता है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लड़के हैं, लड़कों से गलती है ये नहीं कहते हैं। एक पत्रकार अखिलेश यादव से पूछती है रेप क्यों हुआ, तो वो कहते तुम तो सेफ हो, महिला पत्रकार थी। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप आंकड़े देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे रेप हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर हो, 30 से 40% कमी आई है इन सभी जो गंभीर अपराध है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या घट रही है, क्यों ढह रहे हैं स्कूल? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर कांवड़ यात्रा में, ठीक है, कांवड़ यात्रा में जब स्टॉल लगा रहे हैं वहाँ पे, तो हिंदुओं का नाम लिख रहे हैं, और जब यूपीआई कर रहे हैं तो मुस्लिम का नाम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरा सवाल विपक्ष है कि 1975 के अंदर संजय गांधी जी ने बहुत सारे गरीबों के घर दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उजाड़ दिए, लाखों गरीबों के घर उजाड़ दिए। उस समय आपकी पार्टी शांत थी, और जब आज के समय के अंदर जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण की जमीन है, जब उसको हटाया जा रहा है, तो आपके मॉरल वैल्यूज वहां पे ही क्यों आ रही है? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। छोटा आखिरी सवाल जी, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि फर्म फॉर और पोलाइट फॉर पोलाइट, तो अगर अभी माफिया के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट अपना रही है, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आलोक जी, आपसे शुरू करते हैं इस सवाल। उत्तर दे देता हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन का तभी क्यों पता चलता है जब कोई रेप हो जाता, क्राइम हो जाता, उससे पहले नहीं पता चलता। केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कि भाई किस तरह से वोट बढ़े, हिंदू मुस्लिम हो, उसी टाइम पता चलता है। गीता में ये कहा गया है, छोटी सी बात, कि भाई सख्त के साथ सख्त कार्रवाई कीजिए, तो संविधान को साइड में रखवा दीजिए और यूपी की पुलिस ही सब कुछ तय कर लेगी। योगी आदित्यनाथ सब कुछ तय कर लेंगे, वही जज हैं, वही राजा हैं, वही सब कुछ हैं, वही कृष्ण भगवान बना दो। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। यही आर्गुमेंट तो सबसे बड़ा है, संविधान है कि वकील दलील अदालत चलाएगा मामला, या एक सरकार मैं छोटी सी बात पूरी करना चाहता हूं। आप लोग यहाँ पर लगभग 100 लोग बैठे हैं, मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो और उसमें रेपिस्ट को सजा हो गई हो। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले 8 साल में बताइए। एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुई। गायत्री प्रजापति की हुई, कुलदीप सिंह सेंगर की हुई, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी है। कुलदीप सिंह सेंगर के जो पीड़िता थी उसको किस तरह से मारा गया, उसके परिवार को, वो मुझसे बेहतर अंजना जी जानती हैं। अंजना जी ने बताओ, अंजना देखिए मैं बीच में नहीं बोला था ना, दिक्कत ये जब नब्ज पकड़ी जाती है। अंजना जी ने अपने एक शो में कुलदीप सेंगर वाले केस की पूरी बकिया उधेड़ी थी, मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता। नहीं कर लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि आप दिल्ली के अंदर लगभग 3 रेप पर डे होते हैं, आप हंसते हैं। 3 रेप पर डे। कौन है वो? चाणक्य है दिल्ली का राजा, पुलिस उसी के पास है ना। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बताइए, अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो और एक रेपिस्ट को जेल में। सॉरी एक मिनट, कि नहीं होगा? देखिए, जो योगी जी का बस हो गया, जब भी बुलडोजर चलता है वो चर्चा में तभी आता है क्योंकि वो अपराधी होता है। उत्तर प्रदेश में 67,000 एकड़। सुनिए तो यार, सुनिए तो, कहाँ कैंटीन वाली डिबेट नहीं हो रही? अंजना जी की डिबेट है, कांग्रेस की कैंटीन की डिबेट नहीं। यहाँ पे सुनिए पहले। इधर आ गया। बड़े नेता हैं, बात ऐसे करें कैंटीन में खड़े। मजा नहीं आया, अच्छा बोलो। सुनिए तो अच्छा बोलो। मुझे नहीं, आप तालियों के लिए बोलते हैं, मैं बोलने के लिए बोलता हूँ। अच्छा बोलो, सुनिए तो अच्छा बोलो। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 67,000 एकड़ यानी 67,000 एकड़ जमीन सरकार ने वापस ले ली। कौन सी जमीन है? SC ST की जमीन है, नजूल की जमीन है, इलीगल जमीन है जो वापस ले ली है। कितनी बड़ी जमीन है? पूरा नोएडा 55,000 एकड़ में है, उससे ज्यादा। पूरा ग्रेटर नोएडा 55,000 एकड़ में, उससे ज्यादा जमीन तो हड़पी हुई थी इनकी सरकारों में, वो वापस आ गई। जब अपराधी की जमीन ले जाती है तो चर्चा में आती है। अपराधी तो उसमें 20% में नहीं, 80% और लोग हैं जिनकी जमीन इलीगल थी, रोज हटती जा रही है। अभी भी बुलडोजर चल रहा है बहुत जगह। अब आपको जानकारी नहीं, आप कैंटीन वाली पर्ची वाली लेके आ जाते हैं, गजब बेइज्जती। 2017 से 2021 के बीच में 19,644 हत्याएं हुई, यानी कि 5,140 हत्याएं कम हुई अगले 5 वर्षों में। अखिलेश यादव के सरकार में जितनी हत्याएं थी उनसे योगी सरकार के काल में 5,140 हत्याएं कम हुई, यानी कि 20.8% की कमी आई हत्या के मामले में। और बलात्कार के मामले में 16,321 मामले दर्ज किए गए। ये सारा डाटा मैंने NCRB का डाटा से लिया है।
जिसमें कन्विक्शन हुआ था 4,778, यानी कन्विक्शन रेट 3.5% था। और वहीं योगी सरकार में अगर बलात्कार की संख्या को देखते हैं 16,871 बलात्कार हुए थे, यानी कि 550 3.3% ज्यादा बलात्कार हुए हैं योगी के शासनकाल में। लेकिन इनके शासनकाल में कन्विक्शन 6,171 लोगों का हुआ, यानी कि ये 36.58% है। जहां बलात्कार के केस 3% बढ़ रहे हैं, वहीं उनके कन्विक्शन के रेट 6% के करीब बढ़ रहे हैं, यानी कन्विक्ट ज्यादा लोग हो रहे हैं। और बलात्कार के केस को अगर हम देखते हैं 2021, 22, 23 में 2021 में 2,845, 2022 में 3,690 और 2023 में 3,516 बलात्कार के केस दर्ज हुए, यानी कि टोटल इन 3 सालों में 10,055 बलात्कार के केस दर्ज हुए। और हत्या का केस 2021 में 3,717, 2022 में 3,491 और 2023 में 3,216, यानी कि 10,744। यानी कि बाद के काल में देखते हैं कि हत्या और बलात्कार के मामले कुछ कम मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इनका कन्विक्शन रेट काफी हाई है। इनका कन्विक्शन रेट 2021 में 57% है और 2022 में 72.3% है। तो ये तो हमारा डाटा हुआ। और डिबेट में आपको किनके प्रवक्ता आपको ज्यादा सेटिस्फाइड कर पाए, सत्ता पक्ष यानी योगी जी के प्रवक्ता आपको ज्यादा सेटिस्फाइड कर पाए, या फिर अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता को ज्यादा सेटिस्फाइड कर पाए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये डाटा निकालने में मुझे काफी मेहनत लगता है, काफी समय लगता है, और उससे ज्यादा समय लगता है इसको संक्षिप्त बनाने में। अगर आपको ये डाटा अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। रात के अभी 1 बज रहे हैं, ये डाटा मैं आपके लिए निकाल के लाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज यहाँ तक वीडियो में आए तो बिना लाइक किए जाइएगा नहीं। मिलते फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, नए डिबेट के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।